गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू जीरो टू जेई में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 2 में देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज़ आता है। आज हमारा टॉपिक है लेक्चर 2, जिसमें हम वही बेसिक मैथमेटिक्स फॉर जेई पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें आती है। पहला है फैक्टर थ्योरम और दूसरा है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। फैक्टर थ्योरम और अलजेब्रिक आइडेंटिटी हालांकि 10th क्लास में पहले ही से पढ़े हुए रहते हैं। बिफोर 10th फैक्टर थ्योरम हम पढ़े हुए रहते हैं और अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी हम लोग को बिफोर 10 बहुत चीज़ मालूम रहता है। लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चों में ऐसा देखा गया है कि जब 11th-12th में आते हैं तो बिकॉज ऑफ सीरियसनेस नहीं रहता है उस समय, अंडर 10 बच्चों के मतलब दिमाग में इतना सीरियस नहीं होता पढ़ाई को लेकर के, तो छोटी छोटी चीज़ें वो मिस कर जाते हैं। जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी में मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको मजाक लगेगा सुनने में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर 10th पास बच्चा नहीं बता पा रहा है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि नहीं बता पाते हैं लोग, कुछ चीज़ें मिस कर जाता है। और बाद में ऐसा होता है कि जब मैथ पढ़ने आते हैं तो टीचर बट ऑब्वियस सी बात होती है कि ये तो जानता ही होगा और कहानी वहाँ से शुरू हो जाती है। तो हमें पहले वो ब्रिज बनाना है जहाँ से 10th के बाद आप 11th में आते हैं। तो जो ब्रिज का काम करता है मैथ, बेसिक मैथमेटिक्स, उस ब्रिज को पहले मजबूत करना है ताकि हम 10th से 11th में ट्रांसफ़र जब हो रहे हैं तो हमें थियोरेटिकली कंसेप्चुअली कोई चीज़ों में दिक्कत ना आए। तो आज हमारा टॉपिक है फैक्टर थ्योरम और अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अब देखिए, फैक्टर थ्योरम के विषय में बातें ये है कि कोई एक मिसाल के तौर पे आपके पास पॉलिनोमियल है। एक मिनट, कोई एक पॉलिनोमियल है और हमें यह मालूम करना है कि कोई खास फैक्टर, लीनियर फैक्टर, उसका फैक्टर है कि नहीं। तो पहले फैक्टर टर्म को समझना होगा। जैसे मान लीजिए, पहले नंबर सिस्टम में जाते हैं। जैसे मान लीजिए 14 है तो इसका फैक्टर है 2 और 7, इंटीग्रल फैक्टर यदि देखने की बात आई तो फैक्टर को समझना होगा कि फैक्टर मतलब जिस चीज से आप उस किसी भी फंक्शन को डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो 14 है, 14 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 भी और 7 भी उसका फैक्टर कहलाता है। तो पहले तो हमें यह बात समझनी होगी कि कोई पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसा होगा। तो पॉलिनोमियल एक्स के टर्म में आता है, एक्स पे डिग्री आती है। मान लो क्यूबिक आया, क्वाड्रेटिक आया, बाय क्वाड्रेटिक आया, या 10 पावर का आया, 5 पावर का आया। अब फैक्टर कैसा हो सकता है? फैक्टर हो सकता है लीनियर, फैक्टर हो सकता है क्वाड्रेटिक, फैक्टर हो सकता है क्यूबिक। तो पहला तो ये चीज है कि पॉलिनोमियल समझना है। पॉलिनोमियल हमने समझ लिया कि कोई भी डिग्री का, मान लीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसकी हाईएस्ट डिग्री कुछ भी हो, 10, 5, 4, वो, और उस पॉलिनोमियल को जिस चीज से डिवाइड कर रहे हैं वो भी एक पॉलिनोमियल का ही रूप होता है। हो सकता है लीनियर हो सकता है क्वाड्रेटिक हो सकता है एक मिनट, हो सकता है लीनियर हो सकता है क्वाड्रेटिक हो सकता है क्यूबिक हो, किसी चीज से। अब जब उससे उसको डिवाइड किया जाएगा पहले पॉलिनोमियल को, यदि वो डिवाइड हो गया तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा। जैसे 14 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कंप्लीटली इंटीग्रल मल्टीपल में ये डिवाइड हो जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका 2 जो है 14 का फैक्टर है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से मान लो एक पेज ऐड करके हमने देखा कि मान लो कि एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, ये एक पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल में हम देखें तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल को मान लेते हैं कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। तो x माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं का मतलब हो गया कि ये जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है, बातों को समझना मेरे बच्चे, ये जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है क्या ये x माइनस 2 से
डिविजिबल है। यदि ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, जीरो रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये फैक्टर मतलब x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। बात समझ में आई? तो चलो हम जो 10th क्लास में या बिफोर 10th देखे थे, उस रूल में पहला जो कंसेप्ट था, क्या किया हमने, x माइनस 2 लिया और डिवीजन का सिंबल x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 कर दिया। डिवाइड करता हूं, तो डिवाइड करने के लिए देखो बच्चे, यहां x क्यूब है, यहां x है, तो हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे आ गया x स्क्वायर इंटू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब क्या करना होता है, साइन चेंज और सब्ट्रैक्ट, ये आएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब माइनस 4x स्क्वायर बनाने के लिए x को माइनस 4x से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये बना माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, यहां पे क्या बनेगा बच्चे, 8x। अब देखो फिर साइन चेंज किया हमने और यहां बना 3x माइनस 6। अब हमने क्या करना है, x को 3 से, तो अब यहां देखो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 6। अब देखो साइन चेंज, तो आ गया 0। रिमाइंडर यदि 0 आ गया मेरे बच्चे, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। तो फैक्टर देखने का ये था बेसिक फंडा कि हमने फैक्टर कैसे देख लिया। कोई गिवन फैक्टर है, यदि कोई पॉलिनोमियल दिया, लीनियर होगा या लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कुछ भी है, और यहां पे भी कोई पॉलिनोमियल है, जब एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर यदि 0 आता है, तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है, ये बेसिक तरीका है, जो कि मतलब बेसिक से जनरेट हुआ कि फैक्टर यदि आपको देखना है, तो आपने क्या करना है, जिसका फैक्टर देखना है उसमें डिवाइड कर दो ले जाके। रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, रिमाइंडर यदि 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी है, तो फैक्टर नहीं है। अब इसको दूसरे तरीके से हम लोग जब चेक करते हैं, तो सेम सवाल हमने लेना है। जैसे मान लो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये एक px पॉलिनोमियल है और हमने देखना है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं, x माइनस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो जिसको देखना है कि जो भी इंटिटी फैक्टर है या नहीं, उसको हम लोग इक्वेट करेंगे 0 से। तो x किसको चेक करना है, x माइनस 2 को चेक करना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं। तो हमने क्या करना है बच्चों, x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करो, x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करो। तो 0 से इक्वेट करने से आपको x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ये x का वैल्यू px में पुट कर दो, यानी इस जगह पे पुट कर दो, तो जो वैल्यू p2 बनेगा मेरे बच्चे, ये क्या बनेगा, 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। अब देखो बच्चों, 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6, और ये 0। यदि वो x की वैल्यू पुट करने के बाद फंक्शन यानी पॉलिनोमियल वैल्यू 0 दे, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। अब ये बातें समझ में आ गई कि यदि ये वैल्यू 0 दे देगा तो क्या कहलाएगा कि देयरफॉर सिंस p2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ये बातें क्लियर हुई। मिसाल के तौर पे अब हम मान लो कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है कि नहीं, वो चेक करना है, तो फिर इसी तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो फंडा क्या आ गया कि यदि आपको किसी चीज का फैक्टर देखना है,
तो पहली केस क्या करनी है, उसको जिसको जो फैक्टर बनने वाला है उसको 0 से इक्वेट कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, x की वैल्यू आने के बाद उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में डालिए, x के जगह पे रिप्लेस कीजिए, यदि वो वैल्यू 0 आ गया तो फैक्टर है, यदि 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। अब दूसरा केस यहां पे कहता है, देखो बच्चों यहां पे पॉइंट पे आते हैं, यहां पे कहता है when px be a polynomial and x minus a, अब हम मैथमेटिकल भाषा में इसको समझेंगे, when px be a polynomial and x minus a is a factor of this polynomial then pa is equal to 0। ये बातें क्लियर हो गई, इसी को हम लोग कहते हैं फैक्टर थ्योरम। अब देखो बच्चों यहां से आने के बाद जैसे मान लो कहता है, एक सवाल है कि 2x minus 3 is 2x plus 3 is factor of px then the value of this is। तो देखो बच्चे 2x plus 3 इसका फैक्टर है, तो इस जगह का वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो यहां पे क्या करेंगे कि 2x plus 3 इसका फैक्टर है, तो इसको किसके, जो फैक्टर होता है उसको किसके बराबर करते हैं हम, 0 के बराबर करते हैं। तो 2x plus 3 क्या हो गया बच्चे, 0 हो गया, तो x क्या आ जाएगा -3/2। अब देखो यदि px कोई पॉलिनोमियल है, px कोई पॉलिनोमियल है, तो -3/2 पे ये क्या हो गया, p -3/2, ये वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि 2x plus 3 फैक्टर है, उससे हमें निकला x की वैल्यू -3/2, और x को जब हम रिप्लेस करते हैं px में -3/2 से, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो p ऑफ -3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 1। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। अब जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो यहां कहता है चेक वेदर x -3 इज फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो ये आपका होमवर्क है, इसमें चेक करना है कि x -3 x³ प्लस 6x² प्लस 11x -6 का फैक्टर है या नहीं, ये घर में चेक कीजिएगा। कैसे पता चलेगा, x -3 को 0 से इक्वेट करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी उस x की वैल्यू को यहां पे हम रखेंगे। यहां पे देखो बच्चे, यहां पे साइन चेंज करो, इसको हम पूरा लिख देते हैं, x³ -6x² प्लस 11x -6, है ना। वहां पे साइन हम चेंज करेंगे, x -3 इज इक्वल टू 0 को इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू आएगी और यहां पे पुट करेंगे, और जो वैल्यू 0 दे देगा वो फैक्टर है, 0 नहीं दिया तो फैक्टर नहीं है। अब यहां के बाद अब रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो बच्चे फैक्टर थ्योरम के बाद आता है एक रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर में क्या आता है कि यदि कोई चीज किसी से डिविजिबल ना हो, यानी तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा और उसकी रिमाइंडर नॉन जीरो होगी, 0 नहीं होगी। मिसाल के तौर पे मान लो 14 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कुछ ना कुछ देगा। तो उसी तरीके से पॉलिनोमियल को भी जब हम डिवाइड करते हैं तो पहले रिमाइंडर थ्योरम में ये बातें समझने वाली बात है कि पॉलिनोमियल को लीनियर से यदि डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कांस्टेंट होगा, है ना। तो पहले ये समझ लो कि व्हेन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय लीनियर remainder is constant, quadratic remainder is linear, cubic remainder is quadratic। अब आप समझ गए होंगे कि यदि लीनियर से डिवाइड करेंगे तो लीनियर का डिग्री कितना है, 1 है,
तो रिमाइंडर की डिग्री 0 आएगी, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। यदि क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी 2, तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी आएगी 1 आएगी या कांस्टेंट आएगी। तो इस फॉर्मेट को हम समझ के चलेंगे, पहला चीज तो ये। दूसरा चीज है कि जब हम किसी, ये चीज समझ में आ गया बच्चों, इसको पॉज करके लिख लेना इस कंसेप्ट को। इसके बाद दूसरा चीज क्या है कि जब हम मान लो कि किसी भी चीज से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मान लो मिसाल के तौर पे वही एग्जांपल लिए x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये है एक पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल को मान लो कि x प्लस 1 से यदि हमें डिवाइड करना है, जरा देखो किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1 से मेरे बच्चे। तो हमने देखना है रिमाइंडर क्या है, तो पहले हम एकदम से बेसिक रूल में आते हैं, पूरा डिवाइड करके देखेंगे। तो x प्लस 1 से हमने डिवाइड कर दिया, देखो बच्चे यहां लिखेंगे x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, तो यहां होगा x स्क्वायर और यहां होगा x³ प्लस x स्क्वायर। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, यहां पे आएगा माइनस 7x, तो माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7x क्या आएगा बच्चों, साइन चेंज करेंगे 18x माइनस 6, अब यहां आएगा प्लस 18, तो यहां क्या आएगा बच्चे 18x प्लस 18, साइन चेंज करेंगे 18 माइनस 24, है ना बच्चे। तो ये आया रिमाइंडर कितना आ गया माइनस 24। तो क्या किसी भी पॉलिनोमियल में रिमाइंडर निकालने के लिए इतना तामझाम करेंगे, तो बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या करेंगे, तो रिमाइंडर भी निकालने का जो फंडा है ना बच्चे वो सेम है। मान लो कि x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 है। अब ये है px और हमें x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है बच्चे, x प्लस 1 से हमें डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर देखने का जो तरीका है वो क्या है कि x प्लस 1 यानी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, लीनियर यदि है तो 0 से इक्वेट करो, तो x की वैल्यू आ गई -1। अब ये p माइनस 1 आप निकालो, p माइनस 1 क्या होगा बच्चे, -6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 -6, तो ये आया -1 -6 -11 -6, कितना हो गया -24। तो आप देखो कि रिमाइंडर निकालने के लिए फैक्टर निकालने का, फैक्टर चेक करने का जो तरीका था वही किया गया, बस फर्क क्या आया कि फैक्टर जहां पे चेक करना था वहां 0 आती थी और यहां पे रिमाइंडर मौजूद हो जाएगा। अब ये बातें तो समझ में आ गई कि हमें रिमाइंडर निकालना है तो हमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें यदि रिमाइंडर निकालना है मेरे बच्चे तो हमें सिंपली उस वैल्यू को पुट करके आगे बढ़ जाना होता है। अब देखो दूसरी बात ये आती है इसके बाद कि इसी सवाल में मान लो, एक बार इसी सवाल में मान लो कि हमें यदि देखना है कि फैक्टर है, मान लो कि x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 है, ये सेम एग्जाम्पल है। अब जरा समझना मेरी बात को। अब ये पता चल गया कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, कैसे पता चला कि 1 पुट करके हमें मालूम हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, कैसे पता चला था, x इज इक्वल टू 2 इसमें पुट करके हमने देखा। तो बच्चों को दूसरी दिक्कत यह आती है कि फैक्टर पता चलने के बाद मान लो क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक 5 पावर का 10 पावर का है, तो हमें फैक्टराइज करने में दिक्कतें आने लगती है। तो फैक्टराइज करने के पहले किसी भी पॉलिनोमियल को यदि आपने फैक्टराइज करना है तो उसके लिए तरीका क्या है कि हम कोफिशिएंट मेथड यूज करेंगे। मेथड का नाम क्या है बच्चे, मेथड का नाम है कोफिशिएंट मेथड। कोफिशिएंट मेथड
इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, यहां पे सबसे पहले कॉफिशिएंट लिखते जाते हैं। 1 एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट -6, इसका x का 11 और कांस्टेंट टर्म -6। मेरे बच्चे याद रखना, साइन नहीं छोड़ना है। हर टर्म क्यूब से शुरू हुआ कांस्टेंट तक जाना है। मान लो कि एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं होती तो उसका कॉफिशिएंट हम 0 लेते। चलो आगे हम उसका भी एग्जांपल देखेंगे। अब हमें इस जगह पे वो वैल्यू रखनी है जिसको पुट करने से ये 0 आ रहा है। हमने चेक किया है 2 पुट करने से 0 आता है, x इज इक्वल टू 2 पुट करने से 0 आता है। तो हमने यहां पे क्या रखना है बच्चे, 2 रखना है। कॉफिशिएंट मेथड में ये चीज है। और यहां पे हर क्वेश्चन में 0 रखना है। यहां पे क्या रखना है, 0। फर्स्ट कॉफिशिएंट के नीचे क्या रखना है बच्चे, 0 रखना है। अब दूसरा काम क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ऊपर नीचे ऐड करो, 1 + 0 1 हो गया। ऐड करने के बाद जो मटेरियल बनेगा उसको हम यहां के मटेरियल से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 1 कितना होगा बच्चे, 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को फिर से ऐड करेंगे, -6 + 2 कितना होगा, -4। फिर इसको यहां के नंबर से मल्टीप्लाई करो, -8। फिर इन दोनों को जोड़ो, 3। अब यहां से मल्टीप्लाई करो, 6। एक बात याद रखना, लास्ट में यदि 0 आ जाए सम, इसका मतलब कैलकुलेशन सही है। तो यहां से कोफिशिएंट मेथड में हम यहां पे आए थे, तो अब यहां से इधर जाने के लिए क्या करते हैं बच्चे, पहला फैक्टर हो गया x - 2। x - 2 क्यों हुआ गया, x इज इक्वल टू 2 पुट की गई है, इसलिए फैक्टर क्या होगा मेरे बच्चे, x - 2। और इधर जो फैक्टराइज होके आया ये कोफिशिएंट है, क्यूबिक है, लीनियर बाहर है, क्वाड्रेटिक आएगा इधर। तो क्वाड्रेटिक का पहला कोफिशिएंट है 1, तो ये हो गया x²। दूसरा कोफिशिएंट है -4, तो ये हो गया -4x। और तीसरा कोफिशिएंट है 3। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं मेरे बच्चे, इस तरीके से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। एक एग्जांपल और हम देखना चाहेंगे फैक्टराइजेशन का, इसको पॉज करके बच्चे अच्छे से समझ लेना और सुनना। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल है, मान लो कि x³ माइनस या x⁴ ले लेते हैं बच्चे, x⁴ -16 मान लो ऐसा है, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो बच्चों 2 पुट करके देखो, 2⁴ -16 0 हो रहा है। तो पहले तो ये पता कर लिए हमने कि 2 से 0 हुआ। अब हमें x - 2 के साथ क्या फैक्टर आएगा क्यूबिक, वो हमें देखना है। तो उसके लिए क्या करना है, कोफिशिएंट मेथड में जाएंगे, हम लोग लिखेंगे यहां 1, x4 का कोफिशिएंट 1, x³ का कोफिशिएंट 0, x² का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट 0, कांस्टेंट टर्म -16। यहां 2 पुट करने से 0, यहां पे 0, 1 + 0 1, 2 × 1 बच्चे 2, 2 + 0 2, 2 × 2 बच्चे 4, 4 + 0 4, 4 × 2 बच्चे 8, 8 + 0 8, 8 × 2 16। अब ये आ गया 0। अब यहां से फैक्टर थ्योरम से क्या होगा बच्चों, x - 2 × x³ + 2x² + 4x + 8, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। तो हम कोफिशिएंट मेथड से किसी भी टर्म को आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। अब एक चीज देखो बच्चों, एक और चीज यहां पे हमको देखना है। फैक्टराइजेशन हमें समझ में यदि आ गया तो एक चीज हमें देखना है, x³ -6x² + 11x - 6 है ना बच्चे। अच्छा मान लो -6 है और इसको यदि x² + 1 फैक्टर से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, अब देखने वाली बात है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, रिमाइंडर ऑलवेज लीनियर आएगा। x² + 1 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑलवेज लीनियर आएगा। कैसे देखते हैं, एक एग्जांपल, x² + 1, यहां पे बच्चे x³ -6x² + 11x - 6। अब देखो x को x³
प्लस एक्स स्क्वायर, साइन करो चेंज, -7x² प्लस 11x -6। अब यहां पे बच्चों -7x², -7, अब साइन को करो चेंज, क्या बना 11x प्लस 1। तो देखो ये आया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आ गया बच्चे, लीनियर। तो अब ये बातें भी क्लियर हो गई कि क्वाड्रेटिक से यदि अपन डिवाइड करते हैं किसी पॉलिनोमियल में तो लीनियर आएगा या कांस्टेंट आएगा। जरूरी नहीं है कि हर समय लीनियर आए, कांस्टेंट भी आ सकता है, लेकिन डिग्री 2 से कम हो जाएगी। क्यूबिक से डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक आ सकता है रिमाइंडर, लीनियर आ सकता है रिमाइंडर, कांस्टेंट आ सकता है रिमाइंडर, कुछ भी आ सकता है। तो ये कंसेप्ट दिमाग में रखेंगे, जिस डिग्री के फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम रिमाइंडर आएगा, पहली बात। तो क्या क्या चीज हमने देखा, पहले फैक्टर थ्योरम देखा कि कोई फैक्टर है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हमने क्या देखा कि जो फैक्टर है उसको इक्वेट करते हैं 0 से, और उसके बाद जो वैल्यू आई एक्स की उसको पॉलिनोमियल में पुट करके देखा जाता है। यदि 0 वैल्यू दे दिया तो फैक्टर है, रिमाइंडर में यदि नॉन जीरो वैल्यू आ गया तो वो उसका रिमाइंडर है ना। अब फिर ये कंडीशन, अब फिर फैक्टराइजेशन मेथड, है ना बच्चे। अब आगे, अब ये कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x -1। मेरे बच्चे इस सवाल में देखो रिमाइंडर निकालना है तो x = 1 पुट करना है, तो 1³ + 1 + 1 कितना आ गया 3, तो 3 यहां रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर वाला भी एक क्वेश्चन हमने देख लिया। अब देखो बच्चे ये क्वेश्चन क्या कहता है कि px is divided by x -1 and remainder is 5. Again px is divided by x + 2 and remainder is -1. Find the remainder when px is divided by x -1 into x + 2. अब मेरी बात को सुनो, एक px पॉलिनोमियल है बच्चे, और एक px पॉलिनोमियल है बच्चे। अब उसको हम x -1 इंटू x + 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो फंडा क्या है, क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं। दो लीनियर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बच्चे, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब जब उस क्वाड्रेटिक से उसको मल्टीप्लाई कर रहे, डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, लीनियर आएगा या कांस्टेंट आएगा। तो हम लेके चलेंगे कि रिमाइंडर लीनियर है। और पॉलिनोमियल क्या है, px मेरे बच्चे, px पॉलिनोमियल है 5x इंटू x -1 इंटू x + 2 प्लस रिमाइंडर क्या है, ax + b, ax + b। तो ये हो गया हमारा px। कैसे इसको एज्यूम किए बच्चे, 5x यहां क्या कर रहा है, 5x उसका, देखो बच्चे इसको समझने वाली बात है। देखो बच्चे जब यहां पे हमने डिवाइड किया था x² + 1 से, तो ये जो x -7 है ये है, इसको यदि लिखना होगा x³ - 6x² + 11x -6 को, तो कैसे लिखोगे, x² + 1 इंटू x -7 अब प्लस 11x + 1, यही हो गया। तो देखो डिवाइड किससे कर रहे हैं, x² + 1 से, तो x -7 क्या है बच्चे, qx है, और ये क्या है बच्चे, रिमाइंडर। तो ये हो गया जो यहां पे वैल्यू आती है, और ये हो गया रिमाइंडर। अब यही कंसेप्ट यहां पे हमने लगाया, यानी ये है डिवीजर जिससे हमने डिवाइड किया, और ये हमारा 5x आ गया, और ये हमारा है रिमाइंडर, इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर, है ना। अब देखो बच्चों px हमें मालूम हो गया इस तरीके से। अब ये px का बात कहता है, px कहता है कि px में यदि x -1 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर हमें 5 मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि x = 1 पुट करेंगे यदि, यानी p1 की वैल्यू 5 है, तो p1 की वैल्यू है 5, और p1 क्या हो जाएगा बच्चों, ये पोर्शन 0 हो जाएगा। देखो 5 1 1 -1 1 + 2 + a + b, तो क्या आ गया बच्चे, 5 = a + b, ये पोर्शन 0। अब कहता है कि जब उसको x + 2 से डिवाइड करते हैं
तो रिमाइंडर -1। यानी x प्लस 2 का मतलब क्या हो गया बच्चे, x इज इक्वल टू -2 पुट करना है, यानी p -2 ये है हमारा -1, और ये क्या हो गया 5 -2, 2 -1, और यहां -2 + 2, और यहां -2a + b। अब ये क्या आ गया बच्चे, -1 इज इक्वल टू -2a + b। अब देखो -1 इज इक्वल टू, अब दो इक्वेशन आ गई हमें। अब देखो बच्चे दो इक्वेशन आ गई, a + b हमारा है 5 और -2a + b हमारा है -1। तो मेरे बच्चे साइन करो चेंज, साइन कर दिया चेंज, 3a हमारा हो गया 6, तो a हो गया हमारा 2, और a जब 2 है तो b क्या निकल गया बच्चे 3। कैसे, यहां पे a + b 5 है, a हमारा 2 हो गया तो b हमारा 3 हो गया। अब सवाल में जाकर के देखो, सवाल में कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय दिस। तो रिमाइंडर क्या है, ax + b। रिमाइंडर क्या है बच्चे, ax + b। तो यहां पे क्या हो गया, देयरफॉर रिमाइंडर इज ax, a क्या है 2 और b क्या है 3, तो रिमाइंडर इज 2x + 3। तो इस प्रकार से सवाल को हम लोग बनाएंगे रिमाइंडर थ्योरम का। अब देखो बच्चे, रिमाइंडर थ्योरम खत्म होने के बाद हमारा टॉपिक जो आता है वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी का। तो देखो इसको हम लोग यहां पे लिख दिए हैं बच्चे, ये अंडर 10 बहुत यूज होता है, तो इनको रट लेना है, दिमाग नहीं लगाना है। a + b होल स्क्वायर क्या होता है, अब तुमको मजाक लगेगा कि ये क्यों लिख रहा हूं, लेकिन इसको मजाक नहीं, सीरियसली इसको यदि याद है तो कोई बात नहीं, यदि नहीं याद है तो आप इसको सीरियसली याद कर लें। a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर + 4ab, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। इसको हम a + b होल स्क्वायर -4ab भी लिख सकते हैं। a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या हो गया बच्चे, a + b × a - b। अब एक टॉपिक आता है यहां से रेसिप्रोकल रिलेशन, यहां से एक टॉपिक आता है बच्चों रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या कहता है जरा देखो, a + b × a - b, यदि a स्क्वायर - b स्क्वायर 1 के बराबर है तो a + b हर समय 1/a - b, या a - b हमें 1/a + b आएगा। एक दूसरे का रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या आता है कि ऐसे रिलेट होता है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर बच्चों 3 - 2 ये 1 है, यानी √3 - √2 जो है, √3 + √2 जो है 1 है। इसका मतलब क्या हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन से, √3 - √2, या फिर √3 - √2 को क्या लिखेंगे बच्चों, √3 + √2। तो ये तो लगा होगा कि हाँ यार ये क्या है, रेशनलाइज करके भी ला सकते हैं, लेकिन जरा अब आगे देखते हैं। एक रिलेशन है जो कि ट्रिगोनोमेट्री में बहुत यूज होगा, सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा। ये यदि 1 है बच्चे तो इसका मतलब क्या हो गया, सेक थीटा + tan थीटा इंटू सेक थीटा - tan थीटा, ये भी 1 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, सेक थीटा + tan थीटा बच्चे क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल रिलेशन से, सेक थीटा - tan थीटा, और सेक थीटा - tan थीटा क्या होगा मेरे बच्चे, 1/सेक थीटा + tan थीटा। अब इसी का भाई होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। जरा देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा - कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 दिया, तो यहां से भी रेसिप्रोकल रिलेशन यदि देखोगे तो ये क्या बनेगा बच्चे, कॉसेक थीटा प्लस है तो माइनस कॉट थीटा, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या बनेगा मेरे बच्चे, 1/कॉसेक थीटा + कॉट थीटा। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन की
कहानी है। इसको अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना बच्चे, पॉज कर करके लिख लेना। जो चीजें याद है कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं याद है उसको लिख लेना है, जो समझने में आसानी करेगा। तो ये क्लियर हो गया, ये भी फॉर्मूला क्लियर। a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब भी यहां पे लिखा हुआ है बच्चे, इसको भी याद करना है। ऐसा नहीं कि टीचर लिख के चला गया और उसको वैसे ही छोड़ देना है, इसको याद करना है ना बच्चे। अब यहां के बाद ये जो सवाल है यहां पे देखो, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, यहां पे देखो ये सब फॉर्मूला जो है बहुत ज्यादा बच्चे यूज होता है ना, इसलिए इसको याद रखना है। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी यूज होता है। और ये भी यूज होता है फैक्टर वाला, जब हम फैक्टराइज करके रखते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब यहां प्लस है तो यहां माइनस ए बी, जब यहां माइनस है तो यहां प्लस ए बी। ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में भी यूज होता है और इस फॉर्म में भी यूज होता है, दोनों फॉर्म हम याद रखेंगे। बहुत यूज होता है ये वाला ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, और 2abc यदि कॉमन ले लोगे तो 1/a 1/b 1/c। और ये सबसे खतरनाक है ये, और 9 10 11 ये भी काफी यूज होता है। यदि आ गया और ये आइडेंटिटी आपको याद नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बच्चों क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको मैं डिराइव करके दिखाता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बच्चों क्या करना है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो 1/2। अब इसको लिखो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। अब देखो बच्चों, हाफ यहां पे आगे, यहां पे अलग अलग तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ac। अब देखो बच्चों, ये जो आएगा हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये भी आइडेंटिटी जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। जरा यहां पे आ जाओ, तो ये वाला कौन सा आइडेंटिटी था बच्चों, ये वाला आइडेंटिटी था 9th नंबर, बहुत ज्यादा यूज होता है। एक और आइडेंटिटी है जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc फैक्टर होकर के ऐसा होता है। तो ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा, मतलब इसके फैक्टर फॉर्म को भी याद रखना है। और ये भी तो 10th और 11th में आकर के देखो बच्चे, यहां पे देखो क्या है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो a से मल्टीप्लाई हुआ a क्यूब, a से मल्टीप्लाई हुआ ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी, b से मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर माइनस ए बी सी। अब c से मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब जब इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो यहां से क्या दिखा बच्चे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc फैक्टराइज होकर के कैसा होगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये फॉर्मेट है। तो ये वाला भी जो आइडेंटिटी है यहां पे लिखा हुआ है बच्चों, इसको भी याद रख लेना। कौन सा, 10 नंबर। अब देखो
11th नंबर आइडेंटिटी, ये भी बहुत ही जरूरी आइडेंटिटी है, बहुत यूजफुल है, इसको भी याद रखना है। क्या है बच्चों? a टू द पावर 4, a टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। इसको हम लोग प्यार से क्या लिखेंगे? a टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a स्क्वायर। क्या किया? एक जोड़ा एक घटा दिया, ये बन गया बच्चों a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये फैक्टराइज होकर के बनेगा a प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस a प्लस 1, और इस तरीके से ये भी फैक्टराइज हो गया। यानी आइडेंटिटी में जो आपको पहले याद था वो हमने डिराइव नहीं किया, जो याद नहीं होने वाला था या देखा नहीं होगा तो उनको हमने यहां पे लिख दिया और डिराइव कर दिया। तो आप इन सारे डेरिवेशन को अपने से करोगे और सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब यहां पे देखो बच्चों, उसी बेसिस पे कुछ सवाल है, सारा सवाल मैं ही बना दूं मजा नहीं आएगा, और बेसिक मैथमेटिक्स में ज्यादा सवाल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं जितना पीपीटी में दे दिया हूं उतना ही तैयार करो, केवल फॉर्मूले याद होने चाहिए ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। तो आप घर में इन सवालों को बनाओगे, है ना बच्चों। अब जैसे मान लो कि सो दैट दिस, जैसे मान लो सो दैट दिस है। अब इन सब सवाल को देखो बच्चे, पॉज करके मैं थोड़ा देर छोड़ दे रहा हूं, इन सब सवाल को आपने घर में बनाना है ताकि आपको प्रैक्टिस करने की दिक्कत ना आए। जब नहीं बनेगा तो फिर आप पूछ सकते हो आगे के क्लास में। जैसे मान लो आप क्वेश्चन नंबर आप बता दोगे कमेंट में, तो वहां पे चैट में बता दोगे तो वहां से हम देख लेंगे, तो आगे के क्लास में जो भी सवाल नहीं बनी रहेगी वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस कीजिए सवाल का। जैसे इस टाइप का एक सवाल है, जैसे x प्लस 1/x यदि √5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो बच्चों एक सवाल हम यहां पे बना देते हैं, जैसे ये थोड़ा सा ट्रिकी है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। अब देखो बच्चों, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी? √5 होल स्क्वायर, और यहां पे कितना? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कितना हो गया बच्चे? 2। तो 5 माइनस 2 कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 3 के बराबर। और इसी तरीके से आप अपने आइडेंटिटी को यूज कीजिए, जितने आइडेंटिटी आपने लिखा है पढ़ा है। यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करना है, क्यूब है क्यूब वाली, 4 है तो 4 वाली आइडेंटिटी नहीं है तो 2 बार स्क्वायर वाली। अब देखो इससे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मान ज्ञात हो गया, इसको फिर स्क्वायर कर लेंगे तो ये वाला निकाल सकते हैं, क्यूब मिल गया स्क्वायर कर लेंगे 6 वाला निकाल सकते हैं। तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, इसका नहीं बनेगा आगे हम अगले दिन कमेंट बॉक्स में रहेगा, मैं देख लूंगा। अब देखो, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब ये चीजें आपको अभी मैंने यूज किया, प्रूफ भी किया, इसको आपको घर में प्रूफ करना है। यहां पे देखो ये आइडेंटिटी तो लिखी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर से रिपीट हो गया। यहां पे देखो बच्चों, इस टाइप का भी सवाल बनाना है, जैसे ये a क्यूब है, b क्यूब है प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब ये क्या हो गया? a प्लस b होल क्यूब का आइडेंटिटी है, तो आप आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो बाय यूजिंग आइडेंटिटी। यहां पे देखो बच्चों, इसका वैल्यू निकालना है, ये अच्छा ट्रिकी सवाल है, इसको देखो। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 1, तो क्या हो गया बच्चे? ये आ गया हमारा 0। जब ये 0 होगा तो इसको फैक्टराइज करके देखते हैं, x प्लस वाई प्लस 1 इंटू, हाँ देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। फैक्टर को देखो बच्चे, यहां कौन सा फंडा लगेगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc फैक्टराइज होता है किस में? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब मेरी बात को सुनो, अब देखो मेरी बात को सुनो, यहां पे जब ये फैक्टराइज हुआ तो
तो ये क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी, यहां पे आ गया। इधर क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अब देखो मेरे बच्चे, ये आ गया और इसकी वैल्यू 0 है, तो ये पार्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता जब तक एक्स और वाई डिफरेंट है। क्यों नहीं हो सकता, इस बात को समझने की जरूरत है। यहां देखो बच्चों, एक पेज ऐड करता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्या आता था बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब किसी भी चीज का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मिनिमम 0 हो सकता है, और ये 0 कब होगा, जब ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, और उस समय a बराबर b बराबर c होना पड़ेगा। तो जब a बराबर b बराबर c, यानी a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी यदि हो रहा है तो 0 हो रहा है, अदर देन दिस वैल्यू ये कभी 0 नहीं होगा। तो अब यहां से हम लोग कहां पे आ गए मेरे बच्चे, यहां से आ गए इस पार्ट पे कि x y के बराबर नहीं है, तो नहीं है यानी ये 0 नहीं है, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस 1 हमारा 0 है, और हमें मान किसका ज्ञात करना है, x प्लस वाई प्लस 3 का। तो x प्लस वाई प्लस 3 क्या हो गया बच्चे, 2 के बराबर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, 4। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो कैसे हम आइडेंटिटी को यूटिलाइज करके इस सवाल से मतलब रूबरू हुए, ये चीज आप देख लीजिए। अगला जो है बच्चों, यहां पे इस सवाल में भी देखना है, a बाई बी प्लस बी बाई ए माइनस 1। यहां देखो बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए बी क्या हो जाएगा, माइनस 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या हो गया बच्चे, 0। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। यानी इस तरीके से हम आइडेंटिटी का यूटिलाइज करके सवाल को बना सकते हैं। तो इस सवाल में भी आसान है, आइडेंटिटी आप यूज करिए, यहां भी आइडेंटिटी बच्चे यूज कीजिए, सवाल को बनाइए। मैं थोड़ा थोड़ा देर रख देता हूं, है ना, जैसे ये सवाल पॉज कर लेना बना लेना, जैसे ये सवाल पॉज कर लेना बना लेना, आइडेंटिटी का यूटिलाइजेशन है। जैसे ये सवाल पॉज कर लेना बना लेना, जैसे मान लो ये सवाल है, पॉज कर लेना बना लेना। तो इसमें क्या है कि आइडेंटिटी का यूज करना आप सीख जाओगे, और जो सवाल नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में लिख देना, है ना। यहां पे वही फॉर्मूले हैं, यहां भी वही फॉर्मूले हैं, फिर से रिपीट हो गया। ये सवाल मैं बताता हूं, ये सवाल देखो बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जरा देखो ए प्लस, यहां देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हाफ लगा लो, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये लेस देन 0। मेरे बच्चे ये बताओ, कोई भी पॉजिटिव नंबर स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगा, लेस तो कभी हो ही नहीं सकता। तो क्या हो गया, इसका मतलब कि ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा किसी भी वैल्यू के लिए। तो आंसर क्या हो गया, डी नंबर, नन ऑफ दीज, कोई भी आंसर नहीं है। यहां पे जब बराबर होगा तो इसकी वैल्यू 0, नन इक्वल नहीं होगा तो नन 0, लेस तो कभी होगा ही नहीं। तो आंसर हो गया डी नंबर। अब देखो बच्चे, यहां पे सेम कंसेप्ट पे सवाल है, सेम ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या है, हर समय पॉजिटिव है या 0 है, और इसको कह रहा है कि 2x माइनस वाई माइनस जेड की वैल्यू निकालिए। तो ये हर समय लेस देन इक्वल टू 0 है मेरे बच्चे, कंसेप्ट को देखो, लेस देन तो हो ही नहीं सकता, इक्वल टू की बात आती है, और इक्वल टू कब होगा, जब सब इंडिविजुअल इक्वल होगा 0 के, यानी y माइनस 1 भी और z प्लस 3 भी, यानी x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू माइनस 3। अब इसको यहां पे पुट कर दो, तो 2 इंटू 0
-1 प्लस -3, क्या आ गया बच्चे, -1 प्लस 3, इसका मान 2 हो गया। अब देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को बताना है, जैसे इफ दिस मच इज इक्वल टू दिस, कोई भी चीज का स्क्वायर रूट ऑलवेज, जो बच्चे स्क्वायर रूट जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर देता है, स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब ये कंफ्यूज मत करना, आगे मॉड जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि वो पॉजिटिव कैसे देता है ना। तो जब भी ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये x भी 0 है और y प्लस 2 भी 0 है, और यहां से हम x और y निकाल करके इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहां पे भी वही कंसेप्ट है बच्चे, स्क्वायर है, सम है, 0 है, तो पॉजिटिव का सम 0 हो नहीं सकता, सब 0 है, यानी x बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, और ये तीनों x जो है 0, 1, 2 एक ही समय नहीं हो सकता, इसीलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना बच्चे। अब देखो, यहां पे भी आपने क्वेश्चन को बनाना है, सॉल्व करना है उसी कंसेप्ट से, है ना। ये सब प्रैक्टिस के लिए है बच्चों, इसलिए इसको पॉज करके लिख लेना, प्रैक्टिस करना। यहां पे देखो सेम कंसेप्ट है, इवन पावर है, यहां पे इवन पावर है और 0 है, इसका मतलब हर इंडिविजुअल जो है 0 है। क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू भी 0 और 4 माइनस 3r भी 0, इससे पी क्यू आर हमें मिल जाएगा। यहां पे भी देखो, यहां पे भी क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स को फाइंड एक्स वाई जेड, है ना बच्चे, एक्स वाई जेड निकालना है, तो इसको भी हम स्क्वायर के फॉर्म में ले जाएंगे और उसके बाद हम एक्सप्रेस करके, यहां देखो इस सवाल को एक बना देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, -9 कर लो, एक्स्ट्रा जोड़ दिए तो वाई स्क्वायर -2y प्लस 1 -1, और जेड स्क्वायर -2z प्लस 1 -1 प्लस 11। देखो बच्चे, अब यहां पे देखो, ये हो गया x -3 होल स्क्वायर, ये हो गया y -1 होल स्क्वायर, ये हो गया z -1 होल स्क्वायर, और ये 9 -1 ये 0। अब देखो बच्चे क्या दिख रहा है, x बराबर 3, y बराबर 1 और z बराबर 1, तो एक्स वाई जेड क्या हो गया बच्चे, 3। तो इसी तरीके से दूसरे सवाल को भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से बना करके उसी आइडेंटिटी पे ला करके निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये भी सवाल आप लोग घर में बनाइएगा, पॉज करके रख के इस सवाल को बनाना है। सवाल मैं इसलिए लिख के ले आता हूं कि ज्यादा जरूरत नहीं है बेसिक मैथमेटिक्स में, जहां ज्यादा जरूरत होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे पीडीएफ का, इसमें ज्यादा नहीं बनाना है। बेसिक मैथमेटिक्स में जितना मैं कहूं उतना ही पढ़ना है, लेक्चर को बढ़िया से देखिए, थ्योरी समझिए, और जितने पीपीटी में सवाल है वो बना के घर से आइए। अब देखिए ये भी सवाल आपने बनाना है, नहीं बनेगा मैं अगले दिन क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ये भी सवाल आपने बनाना है, बहुत अच्छा अच्छा सवाल है, ये भी नहीं बनेगा आगे के क्लास में डिस्कस हो जाएगी। ये भी सवाल आपको बनाना है बच्चे। ये एक a प्लस बी प्लस सी 0 है, x को a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो गया, 3abc। a क्यूब, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये भी 0 होगा, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा। तो अब यहां से सवाल को आप बना सकते हैं, नहीं बनेगा तो अगले क्लास में हम देखेंगे। यहां पे देखो a प्लस बी प्लस सी 10 है बच्चे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 20 है, आइडेंटिटी यूज करके इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसको फैक्टराइज करके देखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 2 फैक्टर में आता है। पहला फैक्टर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा क्या होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इस आइडेंटिटी का यूटिलाइजेशन करके हम वैल्यू को डाल करके बना सकते हैं इस सवाल को। और लास्ट में हमारा ये सवाल है, ए बी सी आर रियल एंड ए स्क्वायर 16 बी स्क्वायर, इसको वैल्यू को निकालना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम इसको बाइफरकेट करके निकाल सकते हैं बच्चे। तो इस सवाल को भी आप लोग बनाना है ना। तो आज के लिए जो टॉपिक था हमारा, क्या टॉपिक था बच्चे, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, और दूसरा चीज क्या था हमारा, आइडेंटिटी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जितना सवाल मैंने दिया इससे ज्यादा की जरूरत है ही नहीं। इतना आप बना लीजिए इस लेक्चर को देखने के बाद। अगले दिन हम नए टॉपिक में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।